उन साक्षात्कार में भारतीय अरबपति रतन जी टाटा से रेडियो प्रस्तोता ने पूछा, जब एक साक्षात्कार में टेलीफोन साक्षात्कार हो रहा था, मैं भारतीय अरबपति रतन जी टाटा से रेडियो प्रस्तोता ने पूछा कि सर आपको क्या याद है कि आपको जीवन में सबसे अधिक खुशी कब मिली। तब रतन जी टाटा ने कहा कि मैं जीवन की खुशी के 4 चरणों से गुजरा हूं और आखिरकार मुझे सच्चे सुख का अर्थ समझ में आया। पहला चरण धन और साधन संचय करना था, ठीक है, लेकिन इस स्तर पर मुझे वह सुख नहीं मिला जो मैं चाहता था। फिर कीमती सामान और वस्तुओं को इकट्ठा करने का दूसरा चरण आया, ठीक है, लेकिन मैंने महसूस किया कि इस चीज का असर भी अस्थायी होता है और कीमती चीजों की चमक ज्यादा देर तक नहीं टिकती, ठीक है। मुझे बहुत बार लगता है कि चलो नया आईफोन लाया, आईफोन ले लेता हूँ, लेकिन आईफोन लेने के बाद 10 दिन मैक्सिमम 15 दिन उसके बाद तो फिर वही नॉर्मल फोन है, फिर क्या है उसमें ऐसे। एक खुशी जो होती है 10-15 दिन की होती है, तो कोई मतलब नहीं होता उन चीजों का। फिर बाद में लगता है नॉर्मल फोन ही है, सब कुछ तो नॉर्मल फोन ही, बस ये रखने का यही होता है कि कभी हैंग नहीं होता, कभी ये नहीं होता, इसी क्वालिटी के कारण। बाकी तो फिर वही चीज है, नॉर्मल फोन है, तो वही बात है। अब वही बात है, इन्होंने भी बिल्कुल सही बात की कि उसका असर भी अस्थायी होता है और कीमती चीजों की चमक ज्यादा देर तक नहीं टिकती। फिर आया बड़ा प्रोजेक्ट मिलने का तीसरा चरण। उन्होंने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था शुरू में। यह तब था जब भारत और अफ्रीका में डीजल की आपूर्ति का 95% मेरे पास था। मैं भारत और एशिया में सबसे बड़े इस्पात कारखाने का मालिक था, तो ये भी था, लेकिन यहां भी मुझे वो खुशी नहीं मिली जिसकी मैंने कल्पना की। चौथा चरण वह समय था जब मेरे एक मित्र ने मुझे कुछ विकलांग बच्चों के लिए व्हील चेयर खरीदने के लिए कहा। लगभग 200 बच्चे थे। दोस्त के कहने पर मैंने तुरंत व्हील चेयर खरीद ली, लेकिन दोस्त ने जिद की कि मैं उसके साथ जाऊं और अपने हाथों से बच्चों को व्हील चेयर भेंट करूं। मैं तैयार होकर उनके साथ चल दिया। वहां मैंने सारे पात्र बच्चों को अपने हाथों से व्हील चेयर दी। मैंने इन बच्चों के चेहरों पर खुशी की अजीब सी चमक देखी। मैंने उन सभी को व्हील चेयर पर बैठे, घूमते और मस्ती करते देखा। यह ऐसा था जैसे वे किसी पिकनिक स्पॉट पर पहुंच गए हों, जहां वे बड़ा उपहार जीतकर शेयर कर रहे हों। मुझे उस दिन अपने अंदर असली खुशी महसूस हुई। जब मैं वहां से वापस जाने को हुआ तो उन बच्चों में से एक ने मेरी टांग पकड़ ली। मैंने धीरे से अपने पैर को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने मुझे नहीं छोड़ा और उसने मेरे चेहरे को देखा और मेरे पैरों को और कसकर पकड़ लिया। मैं झुक गया और बच्चे से पूछा, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? तब उस बच्चे ने मुझे जो जवाब दिया, उसने न केवल मुझे झकझोर दिया बल्कि जीवन के प्रति मेरे दृष्टिकोण को भी पूरी तरह से बदल दिया। उस बच्चे ने कहा था, मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूं ताकि जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूं तो मैं आपको पहचान सकूं और एक बार फिर आपका धन्यवाद कर सकूं।